से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। यानी जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, जो मेडिकल से नहीं हो सकता, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव हो सकता है। विश्वास के लिए वचन में अंत तक बने रहें। आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज ये 5वां भाग है। अगर आप लोगों ने 4 भाग नहीं देखे तो प्लीज पीछे जाके जरूर देखें कि अगर कोई पति पत्नी माँ बाप नहीं बन पा रहा, कोई बहन कंसीव नहीं कर पा रही, तो आज इन वीडियो को देख के आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। और जो आपकी एक जिंदगी यानी कि सुनसान लगती है, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह उजाला बनकर आपके जीवन में आना चाहते हैं और आपके घर में एक नन्हा सा बच्चा आपको देना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज का जो भाग है वो अंतिम भाग है इस, और जो आज का भाग है सिर्फ वचन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम दो भी जो थे ऐसे ही आप लोगों की तरह क्या है, परेशान थे कि हमारे पास बेबी नहीं था। ये जो है मेरी पत्नी कंसीव नहीं कर पाती थी, और इसकी गवाही को आप सुन चुके हैं कि ऑलरेडी पहले शादी हो रखी थी, वहां से भी बच्चे नहीं थे और मुझसे भी बच्चे नहीं थे, मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक रोशनी बनकर आए और हम दोनों को माँ बाप बनाया, और इसको 15 साल बाद यीशु मसीह के द्वारा ये माँ बन गई। हालेलुया। और हमारी बेटी सामने है और हमारा जीवन में एक अलग ही खुशी हमको देखने को मिली, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अच्छा, बहुत से भाई बहन जो वीडियो देखते हैं वे चुप रह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास तो बच्चे हैं, मगर यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम जगत के कोने में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया। तो आज जो कई भाई बहन ऐसे हैं जो कि कंसीव करना चाहते हैं, यानी कि माँ बाप बनना चाहते हैं और वो बन नहीं पाते हैं, तो आज हमारा ये काम है कि हम ये वीडियो को देखें ही ना, बल्कि शेयर भी करें, ताकि बहुत से लोगों के जीवन में खुशी की लहर दौड़ जाए। हालेलुया। ये वचन से आज हम बात करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही कौन है? यीशु मसीह। हमें भी प्रभु की आत्मा यहां से पंजाब लेके गई, और एक पास्टर हैं जो कि इनका नाम है पास्टर प्रेम मसीह। हालेलुया। हम उन्हें नहीं जानते थे, मगर प्रभु की आत्मा हमें वहां लेके गई, और मेरी वाइफ को वहीं से बैप्टिज्म पास्टर राजवीर ने दिया, और वो उनके दामाद हैं, और उनके द्वारा ही एक दिन उन्होंने हमें बैठाकर इन वचनों के साथ प्रभु के आत्मा के द्वारा उन्होंने बातें करी और हमने रिसीव किया। और जब हमने रिसीव किया तो आप बिलीव करना कि इनमें से एक वचन मैं आपको दूंगा, अगर आपने इस वचन की घोषणा करनी शुरू करी तो डेफिनेटली एक दिन आप भी माँ बाप बन जाएंगे। क्योंकि हमने भी ये घोषणा करीब हमने भी 1 साल से ऊपर ये घोषणाएं करते रहे, हिम्मत नहीं आ रही, कई बार इसकी हिम्मत टूटी, मगर प्रभु के वचन ने हमें खड़ा किया। हालेलुया। जिसके कारण आज हम क्या है, माँ बाप बन गए। हालेलुया। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा वचन की ओर जाएंगे मेरे भाई और बहनों। जो निराश है, हर निराशा में एक आशा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। तो देखिए, बाइबल के अंदर आप जानते हैं कि जैसे कि जो चर्च जाते हैं, जो क्रिश्चियन है, वे जानते हैं कि बाइबल के अंदर एक 2 पति पत्नी की बात है, जिनका एक का नाम है अब्राहम और सारा। हालेलुया। जहां पे आप देखेंगे उत्पत्ति 11 में बाइबल के अंदर सारा को क्या कह दिया गया था? बांझ। हालेलुया। मगर मैं आपको बताता हूं, अगर जो बहन अभी तक कंसीव नहीं कर पाई है, यानी कि उनकी शादी को काफी समय हो गया है और वो मां नहीं बन पा रहे, आज बोले अपने आप को कि मैं एक बांझ हूं, और हम मुझ बांझ को भी प्रभु यीशु मसीह मां बना देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी वाइफ, मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत लोगों से जब मैंने ये वीडियोस बनाई या अपने टेस्टिमनी शेयर करी, तो बहुत लोगों को क्या हुआ, मेरा विरोध करा लोगों ने कि अपनी पत्नी को क्या कहा तुमने? बांझ कहा। तो मेरी वाइफ को मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा लोग मेरे को कहते हैं कि मैं तुझे बांझ शब्द से यहाँ पर प्रोत्साहित करता हूं। तो मेरी वाइफ ने यही कहा कि मैं बांझ थी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या बना दिया? मां बना दिया। हालेलुया। तो आज जितनी भी बहनें कंसीव नहीं कर पाती, यानी कि शादी को बहुत समय हो गया और डॉक्टरों के पास भी आप चले गए, वहां पे भी जाके आपको क्या मिली? निराशा मिली। आज प्रभु यीशु मसीह के सामने, आज हमारे यहोवा के सामने आप लोगों को क्या बोलना है कि मैं एक बांझ स्त्री हूं, और मुझ बांझ को प्रभु यीशु मसीह आप मां बना देंगे। हालेलुया। इस विश्वास के साथ जब आप उतरेंगे, क्योंकि देखो, जब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को कहा था कि क्या कहता है, तेरी वाइफ जो है सारा मां बनेगी और तू बाप बनेगा, तो वो क्या हुआ? घुटनों के बल गिरा और हंसने लग गया। और सहारा के बारे में भी बताया गया, वो हंसी, वो भी पर्दे के पीछे हंसी, मगर बाद में उन्होंने क्या महसूस किया? यस, जो यहोवा परमेश्वर ने कहा है वो होगा। और इसी प्रकार से जब हम इब्रानियों 11 का 11 पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है सारा बांझ होने के बावजूद भी विश्वास के कारण
क्या हुई, उसने मां बनने को, वचन को रिसीव किया और वो अपने विश्वास के कारण वो मां बन गई। हालेलुया। अब देखिए बात ये है कि मां किसने बनना है? मां एक मर्द तो नहीं बन सकता, मेरे पेट में बच्चा नहीं हो सकता, है ना, मेरे पेट में बच्चा नहीं हो सकता। एक स्त्री ही क्या करती है, बच्चे को जन्म देती है। और मां बनने के लिए सबसे ज्यादा विश्वास किसका होना चाहिए? औरत का होना चाहिए। हालेलुया। आदमी घर से बाहर चले जाते हैं, आदमी दुनिया में रहते हैं, तरह तरह के जो अपने टाइम को वो इधर उधर निर्धारित कर लेते हैं, मगर एक औरत जो है वो हमेशा मां बनना चाहती है, क्योंकि पेट में बच्चा किसके आना है? मां के, एक स्त्री के। तो स्त्री का विश्वास कितना होना चाहिए कि यस यीशु मसीह आप मुझे मां बनाएंगे। क्योंकि देखिए अब्राहम के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब्राहम से पहला बच्चा कब हुआ? जब उसकी जो दासी थी, हगार थी, यानी कि हाजिरा थी, उसके द्वारा जब सारा ने बोला कि तू उसके पास जा, और वो उसके पास गया अब्राहम, और वहां से उसकी क्या हुई? संतान हुई। यानी कि दर्शाया गया है कि बाइबल के अंदर कि अब्राहम सही था, बूढ़ा था, मगर वो बच्चे को जन्म देने के लिए उसके पास वो परमेश्वर ने सामर्थ को दे रखा था। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब सारा की फिर वो सारा के पास गया, जबकि वो 90 वर्ष की थी और अब्राहम कितना था? 100 वर्ष का था। और उसके बाद सारा से क्या हुआ? बेटा हुआ। हालेलुया। और वो भी परमेश्वर की योजना के कारण, क्योंकि जो खुदा ने बोला वो अपने काम को उसने पूरा भी किया। यानी कि क्या बताया गया कि सारा बांझ थी। हालेलुया। और उसके बाद आपको पता है यहां पे जब हम पढ़ेंगे ना, अब्राहम की सारा के मरने के बाद एक शादी और उसने करी, और उसकी पत्नी का नाम था कतूरा। उसकी पत्नी का नाम था कतूरा। जब आप उत्पत्ति 25 पढ़ेंगे तो यहां पे साफ साफ लिखा है, मैं आपको बता देता हूं, उत्पत्ति 25 में इस प्रकार से लिखा है। जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तो ये देखिए उत्पत्ति 25 जब आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उसने जिम्रान, यानी कि जिम्रान, योशान, मदाना, बहुत से जो बच्चे थे उनको जन्म दिया। यानी कि क्या दिखाया गया कि अब्राहम सही था, सारा क्या थी? बांझ थी। और उसने रिसीव करा कि मैं एक बांझ हूं, मगर उसने ये भी रिसीव करा कि जो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा वो करता भी है। और उसने विश्वास को पकड़ लिया, और विश्वास के कारण क्या हुआ? वो मां बन गई। हालेलुया। और देखिए उसके बाद क्या हुआ? अब जब हम देखेंगे उत्पत्ति 25 का 21 देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा है? यहां पे देखिए उत्पत्ति 25 का 21, ये जो हम पंजाब गए थे, पास्टर ने जब हमें वचन दिए थे, इन वचनों को हमने रिसीव किया, और इसने तो बहुत अच्छे से रिसीव करा कि यस परमेश्वर मुझे मां बनाएगा। हालेलुया। यहां पे देखिए जब उत्पत्ति 25 का 21 पढ़ेंगे तो यहां लिखा, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबिका गर्भवती हुई। हालेलुया। क्या लिखा है कि रिबिका जो थी वो बांझ थी। आज बहुत सी बहन, पता है, ये बांझ सबको सुनती है ना तो उनको लगता है शर्म आ रही है, शर्म आ रही है अपने आप को बांझ बोलते हुए, मगर हकीकत में बाइबल किस बात को बताती है कि बहुत सी स्त्रियां क्या थी? बांझ थी। उन्होंने रिसीव किया, यस मैं बांझ हूं, मगर मुझ बांझ को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यानी कि हमारा यहोवा परमेश्वर मां बना देगा, और वो मां बन भी गई। हालेलुया। और इसी प्रकार से अब तीसरी जगह हम जाएंगे, जब हम देखेंगे निर्गमन 23 और उसका 25-26, यहां पे क्या लिखा है देखिए, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। यानी कि आज हमें क्या करना है? हमें किसके पास आना है? हमें उपासना किसकी करनी है? यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपासना करनी है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन पता है क्या बोलता है कि आराधना करने वाला कैसा होना चाहिए? आराधना करने वाला कैसा होना चाहिए? कि वो आत्मा में होकर करे, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। आज हम लोग क्या करते हैं पता है? बस सिर्फ ऊपर ऊपर मन से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं क्या होता है? हम संसारिक बातों में होते हैं। जब हमें कुछ पाना होता है ना, तो मैं बता रहा हूं कि अपने विश्वास को ना इस लेवल पर लेकर जाओ, और उसके साथ क्या है? अपने कर्म को भी हाई लेवल पे लेकर जाओ। जो हम पाप कर रहे हैं वो आज हमें छोड़ने पड़ेंगे, और पवित्रता को हमें पहनना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा क्या करता है? बहुत से जो रोग है, यानी कि जो गर्भ में रोग है, जो शैतान ने एक बीमारी को बना के गर्भ में रख रखा है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? उसे खत्म करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इसी प्रकार से हम देखेंगे एक और न्याय 13 के अंदर देखिए, जब मैं कल स्टडी कर रहा था बाइबल के अंदर, तब परमेश्वर ने मुझसे बात करी
आपने पढ़ा होगा शिमशोन की जो है, आपने पढ़ा होगा शिमशोन के बारे में, जिसके बाल क्या थे, लंबे थे, जिसके बालों में ताकत थी, पावर थी। हालेलुया। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो न्यायों 13 में क्या लिखा है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा। इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सरोवासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। हालेलुया। जब हम न्याय 13 पढ़ेंगे तो हेडिंग क्या है, शिमशोन का जन्म। यानी कि कल मैंने ये देखा कि शिमशोन जो इतना ताकतवर था, उसकी मां भी क्या थी, बांझ थी। हालेलुया। और जो उसने पुत्र को जन्मा वो क्या, महायोद्धा यानी शूरवीर, यानी कि वो ताकतवर, वो कहलाया। और शिमशोन की अगर आपने कहानी सुनी हो तो इस बात को याद रखें कि अगर आप बांझ है, यानी कि आपका बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ये याद रखें कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा करने के लिए तैयार है, मगर जो बच्चा होने वाला है वो एक योद्धा कहलाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम न्यू टेस्टामेंट में भी जब हम देखेंगे, जो क्या कहते हैं, यूहन्ना था, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसकी मां का क्या नाम था, एलिशबा, और वो भी क्या थी, बांझ थी। अगर आपको पढ़ना हो तो लूका 1:7 और लूका 1:36 आप पढ़ सकते हैं कि एलिशबा क्या थी, बांझ थी, मगर उसके द्वारा जो बालक जो हुआ था वो उसका क्या नाम था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके अंदर एलिया की आत्मा थी, और वो भी क्या हुआ, योद्धा कहलाया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु का सुसमाचार सुनाया और साथ ही साथ सच्चा सुसमाचार दिया। उसने अरे देश को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कह दिया था, तूने अपने भाई की पत्नी को ब्याह लिया है, तूने ये गलत किया है। और ऐसे ही जब योद्धा होते हैं उनको आने में इस दुनिया में क्या होता है, देरी होती है। यानी कि देरी क्यों होती है? क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहता है। यानी कि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है कि आप उन दर्दों और दुखों को देखो, और उन दर्द दुखों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, आप रिसीव करो, और आपके कारण जो बच्चा पैदा होगा वो योद्धा कहलाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। हालेलुया। आज हमारी बेटी सामने है, मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि ये योद्धा है। हालेलुया। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, जो प्यार का नाम है, दबोरा रखा है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के लिए कार्य को करेगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अब देखिए एक और देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण वचन है, जो कि हमें पंजाब के पास्टर ने, यानी कि जो प्रेम मसीह पास्टर है, अभी हमारी एक मूवी आ रही है, आप उनमें उनको देख सकते हैं। उन्होंने ये वचन हमें दिया था और हमने बहुत अच्छे से रिसीव किया। और आप बिलीव करना, इसी वचन को लेके कम से कम कुछ नहीं तो 1 साल से ऊपर हमने रिसीव किया। और मैं इसके पेट पर, यानी कि ये देखिए, ये लहू है, ये लहू, यानी कि इसके अंदर क्या है, सरसों का तेल है। और जब मैंने प्रार्थना करी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेल लगाते प्रार्थना कर, और तेल ले जब हम प्रार्थना करते तो यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस से बहा हुआ लहू उसके अंदर बूंदे टपकाता है। वो लहू ना कभी सड़ा ना सड़ेगा, ना खराब हुआ ना कभी खराब होगा, ना सूखा ना कभी सूखेगा, क्योंकि ये अनंत काल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू है। इसी प्रकार से ये पानी लिया था मैंने, और पानी लेके मैंने प्रार्थना करी, मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लहू की बूंद इसके अंदर डाल। और मैं आपको बता रहा हूं, आप रिसीव कर लेना। अगर आप सुन रहे, स्टॉप कर लो वीडियो को, और एक पानी की बोतल और एक तेल कोई सा भी उठा के लेके आ जाओ, और प्रभु यीशु मसीह से आप और हम दोनों मिलके क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह राइट नाउ, इसी समय आपके जो पानी और तेल है इसी समय उसको अपने लहू को में तब्दील कर देगा। हालेलुया। जिसके कारण बहुत से बंधन आपके टूट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि अब जो मूवी आ रही है उसमें आप देखेंगे भी कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जब मैं वहां पर गया तो यहां पर हमने क्या देखा कि दूसरा राजा हम देखेंगे, दूसरा राजा 2:19 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और इस वचन को आप रिसीव कर लो, यीशु मसीह के नाम से रिसीव कर लो। अगर आपने ये प्रार्थना में, आप जो बहनें हैं वो और जो भाई हैं वो ध्यान रखें, इस वचन को लेंगे। और ये लहू जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में मौजूद हो जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास तो 100% से भी ऊपर है। आपके विश्वास की जरूरत है, बस सिर्फ आप विश्वास करें कि आप वहां पे प्रार्थना करेंगे और यीशु मसीह ये पानी और तेल को अपने लहू में बदल देगा। और यीशु मसीह इसी लहू के द्वारा आपके सारे जितने भी बंधन है यीशु मसीह के नाम से टूट जाएंगे। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका 2:19 में इस प्रकार से पढ़ूंगा। यहां पे वचन क्या कह रहा है, उस नगर के निवासियों ने
एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है। हालेलुया। ये नगर क्या है? मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है। परंतु पानी बुरा। एक जो बच्चा जो होता है वो किसके अंदर होता है? एक जो पानी होता है, पानी एक लेयर होती है पानी की, उसके अंदर बच्चा होता है। मगर लिखा है पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। यानी कि आज ध्यान रखे कि बहुत सी बहनें कंसीव तो कर लेती है, मगर उसके बाद क्या होता है? उनका क्या होता है? वो क्या कहता है उसको? मिसकैरेज हो जाता है। मां नहीं बन पा रही। हर बार क्या है, बहनें वॉशरूम में जाती है फ्रेगन न्यूज को लेके, और हर बार क्या है, रोकर आंसुओं के साथ वापस आती है। अब रोने की जरूरत नहीं, आज यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछने वाला है। हालेलुया। लिखा है कि गर्भ जो है, ये जो गिराने वाली है, पानी बुरा है तो गर्भ क्या करेगा? गिर जाएगा, जिसके कारण एक स्त्री मां नहीं बन सकती। और लिखा आगे, उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास आओ। एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास लाओ। हालेलुया। आपने पानी और तेल तो ले लिया, साथ में नमक भी ले लिया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अंदर नमक के बहुत उदाहरण है, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो। हमें नमक से, एक बच्चा किससे? नमक से। यानी हमारा शरीर क्या बताया गया? तुम पृथ्वी के नमक हो। और यहां पे लिखा हुआ है, नमक डालकर मेरे पास आओ। वे उसे उसके पास ले आए। वह उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसने नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं। हालेलुया। यहोवा ने क्या बोला? तू मेरे पास आ, इस पानी को, जो पानी बुरा है, मैं उसे ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास आप आएंगे ना, और जब ये तेल और जो पानी है, जब ये लहू बन जाता है, ये आपके शरीर के अंदर जाता है, तो क्या होता है? जो गर्भ आपका अब तक गिर रहा था, वो गर्भ क्या होगा? प्रभु आपके विश्वास और कर्म के अनुसार वो गर्भ नहीं गिरेगा। हालेलुया। और आप यीशु मसीह के नाम से, मैं इस बात को 100% बोल सकता हूं कि आप मां बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों ऐसे ही नहीं बैठे यहां पर, हमने प्रार्थनाएं करी, हमने विश्वास किया है। हम भी बहुत रोई इसकी गिड़गाना, इसके रोने को ना मैंने देखा है, मगर इन वचनों के साथ हम एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो हम इन वचनों के साथ उतरे नहीं। हालेलुया। इन वचनों को लेकर, और यही तेल और पानी जो यीशु का लहू बन गया, इसके पेट पे लगा लगा के, इसके सर पे लगा लगा के प्रार्थना करी। आज जो इसने कपड़े पहने ना, आज मेरी बेटी 3 महीने की होने वाली, 12 तारीख को 3 महीने की हो जाएगी। अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, आज भी ये तेल यानी कि लहू आज भी 3 महीने बाद भी इसके शरीर के ऊपर है। हालेलुया। तो आज हमें ये बात समझ में आनी चाहिए। और आगे लिखा है, एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। एलीशा के इस वचन के अनुसार क्या हुआ? जो पानी था वह ठीक हो गया। हालेलुया। और लिखा है, और आज तक ऐसा ही है और आपका ऐसा ही बना रहेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये वचन को दूसरा राजा और 2:19 आपको ये रिसीव कर लेना है कि यस, मेरा पानी बुरा है, मगर आज यीशु मसीह के नाम से, हमारे यहोवा परमेश्वर के नाम से, ये पानी जो बुरा है वह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह से शुद्ध कर देगा। और आज के बाद मैं रिसीव करती हूं कि मैं यीशु मसीह के नाम से मैं मां बन जाऊंगी। आज मेरे भाई और बहनों, में एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, कई बार हमारे जीवन में पता है क्या होता है कि हम मां बाप बनना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम संसारिक बातों के अंदर होते हैं। आज इस वचन के द्वारा हमें संसार से क्या है? दूर होना है। और सिर्फ क्या है? पत्नी ही नहीं, सिर्फ पत्नी तो प्रेग्नेंट होती है, मगर विश्वास किसका होना चाहिए? पति का भी होना चाहिए। अगर पति भी परमेश्वर में आज नहीं है, तो एक बात को याद रखे कि अगर हम दोनों का विश्वास कहीं ना कहीं क्या है? डगमगा रहा है, तब भी परमेश्वर हमें मां बाप बना देता है। मगर इसके साथ साथ हमें पवित्रता में होना बहुत जरूरी है। अगर हम पवित्रता में नहीं हैं, तो क्या होगा? ये काम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा, मेरी वाइफ पढ़ के बताएगी। दूसरा तीमुथियुस और उसका 2:13 पढ़ेगी, क्या लिखा हुआ है? 2:13 यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो। अविश्वासी यानी कभी कभी हमारा विश्वास क्या होता है? डगमगा जाता है।
हमारा अंदर विश्वास तो है, मगर कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, तो भी हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है और बना रहता है, क्योंकि वह आप अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। अब देखिए, इसी वचन को एक पास्टर है, उन्होंने अपने तरीके से, मतलब हो सकता है किसी बाइबल से उन्होंने लिया हो, मेरे पास आया था ये वचन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा है। जब तुम अपने सबसे कमजोर समय में हो और तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा हो, तब भी मैं तुम्हारे प्रति बना रहूंगा। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, हमारे विश्वास क्या होता है, हम प्रार्थना करते रहते, क्योंकि हमने भी क्या करा, 1-1.5 साल तक हमने ये प्रार्थना को करते रहे, इसका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया था। याद है तेरे को, डगमगाया था। इसने एक दिन मुझे कहा था कि इस लहू के द्वारा, ये जो लहू है इससे कुछ हो नहीं रहा है, मगर ये भूल गई थी कि इसी लहू के द्वारा क्या है, जो 10 साल से दुष्ट आत्मा थी, वो खदेड़ के मारा यीशु मसीह के वचन से, वो खदेड़ के मारा है कि मैं सही बता रहा हूं, मुझ जैसे पापी पर परमेश्वर की सामर्थ उतरी। हालेलुया। क्योंकि मैंने पश्चाताप करके मन फिराया और मैं प्रभु के वचन के पीछे, हालेलुया, चल दिया। तो क्या हुआ, शैतान इब्लीस तक को भी नहीं छोड़ा, वचन के द्वारा बहुत कुटाई करी वचन से। हालेलुया। मगर इसका विश्वास एक जगह पे डगमगा गया। हालेलुया। और इसने कहा अब इससे दुआ मत करो। मैंने उस दिन इसको कहा, मैंने कहा सुन, अब मैं प्रार्थना नहीं, अब प्रार्थना में तुझे उतरना पड़ेगा, क्योंकि मां भी तुझे बनना। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ कि मैंने हफ्ते में एक बार प्रार्थना करनी शुरू करी और पूरे हफ्ते फिर ये प्रार्थना में उतरते रहे। हालेलुया। देखिए, इसका विश्वास क्या हुआ, डगमगा गया। मगर वचन के अनुसार मैंने इसको पापों के बारे में बताया कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर हमें चलने वाला बनना है। हालेलुया। और जिसके कारण क्या हुआ, जब हम पवित्रता में आते हैं तो क्या होता है, हमारा विश्वास क्या होता है, थोड़ा बहुत डगमगा जाता है। मगर उस विश्वास को जब हमारा डगमगाता है, उसमें भी परमेश्वर अपने वायदे को क्या करता है, पूरा करता है। वो कहता है जीवन के अंत तक मैं सदैव तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मगर अब ऐसा हो सकता है, अब मैं आपको क्लियर तरीके से बताता हूं कि हम दोनों माँ बाप बनना चाहते हैं। अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूं, उसके पेट पे हाथ रख के प्रार्थना भी कर रहा हूं और लहू लगा के प्रार्थना कर रहा हूं, विश्वास से प्रार्थना कर रहा हूं। उसके बाद भी क्या रहा है, मैं मोबाइल को चेक कर रहा हूं, मोबाइल में कोई गंदा सीन आ गया और मैं उसे देख रहा हूं, तो मैं क्या हूं, अपवित्र। हालेलुया। एक पत्नी का अपने पति के लिए मुंह चलाना, बदतमीजी करना, या एक पति का अपनी पत्नी को गाली देना या बदतमीजी करना, ये भी पवित्रता के क्या है, खिलाफ है। हालेलुया। आज हमें समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह के वचन को, क्योंकि जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम पवित्रता को भी नहीं पहचान पाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बनना है। उस समय क्या होगा, हमारा विश्वास कहीं ना कभी हो जाता है कि यार 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्या हुआ, हम मां नहीं बन पा रही है, मैं मां नहीं बन पा रही। हम दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप की जो है संतान की आशीष को हम नहीं पा रहे। मगर उस विश्वास में जब आपका विश्वास डगमगाएगा तो परमेश्वर आपके कर्मों के अनुसार आपको प्रतिफल दे देगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है, तो हमें भी उसकी तरह पवित्र बनते चले जाना। हालेलुया। एक वचन को और देखेंगे हम, यशाया 54 में क्या लिखा है, देखिए, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के स्वागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यहां पे देखिए, हे बांझ, यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है, हे बांझ, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं क्या हूं, एक बांझ हूं। और ये कोख पता है किसके द्वारा बंद होती है, क्योंकि मैं आपको एक वचन बताता हूं, ये जो उत्पत्ति 29 से 31 आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे 2 स्त्री के बारे में बात करी गई, राहेल और क्या है, उसकी बहन लिया। तो लिया क्या थी, लिया जो थी उसके बच्चे होते रहते थे, मगर जो राहेल थे उसके बच्चे नहीं होते थे। जब लिया के बच्चे हो गए तो क्या हुआ, उसने क्या करा, जो राहेल थी उसने क्या करा, अपने पति को क्या करा, अपनी दासी के पास भेज दिया, उससे उसकी पत्नी होने का अधिकार दे दिया और वहां से उसके बच्चे पैदा हुए। मगर वचन में पता है क्या लिखा हुआ है कि ये कोख जो बंद थी, वो क्या हुआ, जो कोख बंद थी वो यहोवा की ओर से थी। मगर जब उन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना की और खुदा के सामने आए, तो उन दोनों ने क्या करा, अपनी दासी, अपने पति को क्या करा, दोनों ने, जब दोनों की कोख बंद थी, एक की तो बंद थी और लिया की भी बंद हो गई, तो उसने अपनी दासी के पास अपने पति को भेज दिया और वहां से बच्चे पैदा
हुए। मगर राहेल जो थी, राहेल थी, उसने क्या करा, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करी, और वो भी क्या थी, बांझ थी। और बांझ होने के बावजूद जब उसने विश्वास किया और जब अपनी दासी से बच्चे पैदा करवाए, उसके बाद परमेश्वर ने क्या करा, उसके विश्वास को देख के उसको भी मां बना दिया। मगर मुझे बहुत अच्छा लगा एक वचन, इसके अंदर हम देखेंगे जरूर ये वचन जो लिखा हुआ है, उत्पत्ति 30 और 1 से मैं पढ़ूंगा। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से ढा करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। यहां पे क्या करो, उन्होंने याकूब से क्या कहा, राहेल ने, मुझे भी संतान दे, मुझे भी बच्चा दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्योंकि लिया के तो क्या हो रहे, बच्चे पे बच्चे हो रहे, मगर मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, तब क्या करा याकूब ने, राहेल से क्या हुआ, क्रोधित होकर, गुस्सा होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? उसने क्या कहा अपनी पत्नी से, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी। हालेलुया। और जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो क्या हुआ, यहां पे जब आप उत्पत्ति 30 का 31 जाने का, तत्पश्चात उसका एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। किसने रखा? लिया ने। परमेश्वर ने राहेल को भी की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। किसने खोली? परमेश्वर ने क्या करा, राहेल की कोख। आगे क्या लिखा था कि कोख, उसने क्या बोला, कोख किसने बंद कर रखी है? यहोवा परमेश्वर ने। और खोली किसने? यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। और ये करता कौन है पता आपको? ये परमेश्वर ने जो ऑर्डर दे रखा है, ये किसको दे रखा है? इस शैतान को दे रखा है। आज हमारे जीवन में बता रहा हूं, आज हमारे जीवन के अंदर जो बहन कंसीव नहीं कर पा रही, वो पता है कौन है? क्योंकि ये सारे जो बीमारी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, ये परेशानी होती है, ये करता कौन है? शैतान। क्योंकि शैतान को ये अधिकार किसने दिया है? यहोवा परमेश्वर ने दे रखा है। जब ये बातें होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे चीजें परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए क्या करता है। और आपके विश्वास के द्वारा जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, कंसीव करेंगे और यीशु मसीह के नाम में आप मां बन जाएंगी, तो परमेश्वर बस यही चाहता है कि आप मेरे नाम का, यानी कि यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार दुनिया में जाके दो। आप यीशु के गवाह बन जाओ। क्योंकि जब एक परेशानी को देखता है कोई, तभी वो यीशु का गवाह बन जाता है। जैसे कि मेरी वाइफ है, आज मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई। क्यों बैठी है? क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा, इसकी परेशानी को देखा और इसकी परेशानी को देखकर क्या करा, 15 साल बाद इसे मां बना दिया। आज यीशु मसीह की गवाही है। खुलकर प्रचार करते हम, यस, हाँ ये बांझ थी, मगर इस बांझ को प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, मां बना दिया। और बेटी देखो इसके हाथ में ही है और हम प्रभु में बड़े आनंदित है। हालेलुया। और इसी प्रकार से जब हम देखेंगे, भजन संहिता 113 का 9 में इस प्रकार से लिखा है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया। यहां पर कितनी बार, अरे बाइबल में कितनी बार ये आप देखोगे कि वह बांझ को क्या है, घर में आनंद करने वाली मां बनाता है। हालेलुया। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि आप ये सब चीजें रिसीव करना चाहते हो, मगर क्या हमने अपना जीवन प्रभु को दिया? प्रभु हमसे चाहता है मेरे भाई और बहनों कि हम इन संसार के सदृश्य ना बने, बल्कि हम यीशु के पीछे चले और वचन की सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। और साथ ही साथ क्या करें, यीशु के गवाह बन जाए और वचन को रिसीव करें कि यीशु मसीह हम आपके नाम से अब खड़े हैं और कोई गलत काम हम नहीं करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम अपने वचन में कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। मेरे भाई और बहनों, हम जो मसीह लोग हैं ना, हमारे घमंड के कारण, मैं आपको सच बताऊं, हमारे घमंड के कारण हम बहुत सी चीजें मिस कर देते हैं। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, मगर हम यीशु मसीह के वचन को सिर्फ सुन ही रहे हैं, हम उस पर चल नहीं रहे, जिसके कारण बहुत से बंधन हमारे जीवन के अंदर है। क्योंकि इसके विपरीत जब हम जाते हैं तो जो यीशु मसीह को जानते नहीं है, यानी कि जो उन्होंने कभी वो चर्च नहीं गए, और यानी कि वो कभी प्रार्थना में नहीं गए, यानी कि वो कभी बाइबल लेके नहीं बैठे, जब ऐसी परिस्थिति में कोई उनको यीशु का सुसमाचार देता है तो वो यीशु मसीह के वचन को रिसीव कर लेते हैं और यीशु मसीह उनको जल्द से जल्द उनकी प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, जो ये लोग होते हैं जो यीशु को जानते नहीं, जब ये यीशु की सामर्थ को समझ जाते हैं कि यस, यीशु में हम पूरी दुनिया में, हर हॉस्पिटल में, हर दर पर होकर आ गए, मगर हम मां बाप नहीं बन पाए, यानी कि हमारा कैंसर नहीं गया, यानी कि हमारा एड्स नहीं हुआ, यानी कि हमारे जीवन में बहुत से एक बंधन जो है, पहाड़ बनकर खड़े थे, वो कहीं टूट नहीं रहे थे, वो यीशु मसीह के नाम से टूट गए। तो वो जो लोग हैं
वो यीशु मसीह के गवाह बन जाते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार देते हैं, खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ये लोग जो है वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाते हैं। क्योंकि ये लोग यीशु को जानते नहीं थे, बस हमारा घमंड के कारण जो हम मसीह को, जो हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन है, जो हम ईसाई हैं, और उसके बाद क्या होता है, बचपन से चर्च तो जाते हैं मगर सिर्फ वचन को सुनते हैं, वचन पर चलते नहीं है। मगर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो यीशु पर विश्वास करेगा और अपने कर्म को सुधार लेगा, वो यीशु की महिमा को प्रकट करेगा, अपने यीशु मसीह अपनी महिमा को उसके ऊपर प्रकट करेगा और यीशु के अपनी सामर्थ को दिखा देगा कि यस आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें कि बहुत सी जो बहनें हैं और जो भाई है यानी कि पति पत्नी है, निराशा में, हर निराशा के ऊपर एक आशा है और सिर्फ एक ही आशा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मेरे जीवन और प्रिया के जीवन में भी पास्टर अरुल आए, जिन्होंने हमें भविष्यवाणी करी कि हम जाते थे उनके पास और वो कहते थे जब इसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी, तो मैं कहता था पास्टर इस पे दुष्ट आत्मा है, और उन्होंने भविष्यवाणी करना शुरू करा कि सिस्टर आप 3 होने वाले हो। और मैं क्या कहता था, घर पे आके मैं कहता था यार पास्टर को बोलो कि दुष्ट आत्मा, और पास्टर कहते थे 3 होने वाले। हालेलुया। यानी कि पवित्र आत्मा ने उन्हें ऑलरेडी बता दिया था। इसी प्रकार से इसके जो फूफा है उनके पास प्रभु की सामर्थ मुझे लेकर गई, और वहां से मैंने ये तेल जो है और जो पानी है, इसको कैसे लहू में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु इसको अपना लहू बना देते हैं, और वहां से सीखा। फिर परमेश्वर की आत्मा हमें कहा ले गई, पंजाब लेके गई, और मैं परमेश्वर के सेवक का भी मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूं, पास्टर प्रेम मसीह का, जिनके कारण ये वचन परमेश्वर की ओर से हमें मिले, परमेश्वर ने उनके द्वारा हमें बताया और हमने इन वचनों को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद हमने घोषणाएं करनी शुरू करी। और मैं सही बताऊं, हम दोनों जब दुआ में उतरते थे हम बोलते थे शैतान तेरे सर को यीशु मसीह के नाम से हमको चलते। और मैं ये परमेश्वर के नाम से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप भी उतरे और युद्ध में कहे कि इब्लीस तेरी सींगों को हम उखाड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से, अब तेरी कोई युक्ति हमारे ऊपर सफल नहीं होगी, क्योंकि हमने एक सच्चे खुदा का नाम, जिंदा खुदा का नाम सुन लिया है, जिसका नाम, पूरा नाम सेनाओं का याहवे, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और क्योंकि हमें उसने क्या करा है, मोल लिया है उस कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाकर। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, इन वचन के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप, मैं अब एक चीज और मैं खुलकर बोलना चाहता हूं कि पवित्रता को पहनना क्या होता है। क्योंकि जब हम क्या कहते हैं इन चीजों के संसारिक बातों में भी जाते हैं तो क्या होता है, जब हम एक पति पत्नी जब संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, जब एक लड़की की डेट होती है तो उसके बाद कम से कम कुछ नहीं तो 10 या 12-15 दिन तक क्या है, रिलेशन में रहना बहुत जरूरी है। मगर उस सिचुएशन में पता है क्या होता है कि हमारे जो भाई है उनको ध्यान से सुने, क्योंकि लड़के जो है ना, ये जो मोबाइल है इसके अंदर बहुत सी गंदी चीजें आती हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, शैतान अपना काम को करता है। हालेलुया। आज इस बात को रिसीव कर ले यीशु मसीह के नाम से कि हम कोई भी गंदी चीजें इसमें नहीं देखेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ रिलेशन में तो सिर्फ अपनी पत्नी, कोई हीरोइन का आपके माइंड के अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी फोटो नहीं आना चाहिए, किसी भी स्त्री का, किसी भी लड़की का, किसी भी हीरोइन का, किसी भी सुंदर जो लड़कियां आप देखते हैं उनके जो व्यभिचार है वो आपके दिमाग के अंदर नहीं आने चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि ये जो चैनल है ये खराब उपदेश से बातें करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला, खरे उपदेश के साथ मुझे उतरना है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी जो पति हैं वो सुन रहे हैं, कि आज समय रहते हुए इस बात को ध्यान रखें कि हमें अपने आप को पवित्रता में लेके चलना है। कि ये जो गंदी फोटोज होती है, गंदी पिक्चर्स होती है, और आजकल रील्स भी बहुत बन रही है, जिसके कारण शैतान हमारे माइंड को डाइवर्ट करता है और हमारा शरीर जो है, हमारी आत्मा प्राण जो है, पवित्रता से अपवित्रता में चली जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई बहन है तो वो भी अपने आप को, जब पति पत्नी रिलेशन में आते हैं तो प्रभु कहता है जो तुझे मैंने दिया है, यानी जो पत्नी मैंने तुझे दी है, जो पति मैंने तुझे दिया है, तू उसके साथ संतुष्ट रहे। हालेलुया। मगर हमारा माइंड पता है शैतान क्या करता है, वो गलत विचार हमारे तरफ हम शैतान भेजता है, उसको यीशु मसीह के नाम से हमें कैंसिल करना है और एक पति पत्नी पवित्रता के साथ रिलेशन में आए, जिसके कारण बहुत से बंधन टूट जाएंगे। क्योंकि ये बातें मैं आपको पता है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा व्यक्ति था पहले, कि मैं अपनी पत्नी के साथ होता था, मगर क्या है, वो बॉलीवुड हॉलीवुड, यहाँ तक कि जो हम रोडों पे चलते हैं, हम बाहर जाते हैं तो किसी लड़की को देख के या किसी से अट्रैक्शन हो जाता, उसका माइंड, उसका जो शरीर है उसको अपने माइंड के अंदर कहीं बसा लेते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ हूं तो मैं पूरी 100% अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से जिंदगी जीऊंगा। तो प्रभु इन बातों को नोट करता है, पता है क्यों? क्योंकि वह हमारे मन तक को जानता है। हालेलुया।
हमारे दिमाग, हमारी सोचों को परमेश्वर जानता है कि कहीं हम व्यभिचार में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तूने किसी स्त्री को कुदृष्टि से भी देखा तो तूने व्यभिचार कर डाला। और परमेश्वर कभी भी व्यभिचारियों के साथ खड़ा नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं गंदी पिक्चर भी देख रहे हैं या गंदे रील्स देख रहे हैं या गंदे फोटोज देख रहे हैं, और उसके बाद हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आएंगे, परमेश्वर हमारी सुन लेगा। तो मेरे भाई और बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अपने शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्रता में लेके चले और वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चले, जिसके कारण हमारे बहुत से बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। जब हम यीशु का दामन को पकड़ लेते हैं तो फिर हमें किसी के दामन की पकड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास करना कि ये जो है ना, ये तेल जरूर है, मगर इसके अंदर क्या है, यीशु मसीह का लहू बन गया ये। क्योंकि मैंने, पता है क्या है, इस लहू के कारण दुष्ट आत्मा को रोते हुए, चिल्लाते हुए, तड़पते हुए, जलते हुए देखा है। हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के नाम से कि यस, यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर जो आपने लहू बहा, वही लहू ये है। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि देखो, मैं तो प्रार्थना करूंगा, विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे वहां आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पवित्र आत्मा अपने काम को करता है, क्योंकि मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। सिर्फ हम प्रार्थना करते, पवित्रता में होकर प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। आप बिलीव करना कि मैं यहाँ इस घर में बैठा रहता हूँ और मेरे पास फोन आते, क्योंकि मैं इसके फूफा को देखता था कि इसके फूफा भी ऐसी करते थे, प्रार्थना करते थे, तो वहां पे रोगी क्या हो रहा है, चंगा हो रहा है। एक दिन इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, मेरे को इसकी मम्मी ने बोला कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा, इसकी मम्मी कुछ दिन के लिए आई थी, 2-3 दिन के लिए। तो उस समय की बात है कि मैं ड्यूटी पे गया, दुष्ट आत्मा ने बोला अब तो वो चला गया, अब देख मैं क्या खेल खेलते हूं। इसकी मम्मी ने मुझे फोन करा, मैंने अपनी गाड़ी तेजी से घुमाई और मैं सीएनजी पंप पे लगा। मैंने कहा जल्दी करो, मेरी वाइफ पे दुष्ट आत्मा गई, जल्दी जल्दी जल्दी। मगर परमेश्वर की आवाज पता क्या है, तू जाके क्या करेगा, तू क्या कर लेगा, देख तू यहां से प्रार्थना कर और बंधन वहां टूट जाएगा। हालेलुया। और मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और मैंने वहां से फोन पर मैंने प्रार्थना करी, मैंने दुष्ट को डांटा और वहां पे पवित्र आत्मा ने क्या करा, अपना कार्य किया। तो मेरी भाई बहनों, ध्यान से सुने, और मेरे जो भाई है, यानी कि जो पति पत्नी, वो ध्यान से सुने। जब हम यीशु के पास आते हैं और जब प्रभु का वचन कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3, यानी कि आप उस घर में बैठे हुए हो, मुझे नहीं पता कि आप कहां पर हो, बस सिर्फ आपका विश्वास का होना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह इस पानी को और तेल को अपना लहू बना देगा। और उस लहू को लेके आप इसके अपनी वाइफ के पेट पर लगाएं, और पत्नी भी क्या करे, अपने पेट पर लगाए, क्योंकि बच्चादानी औरत के गर्भ में होती है। आप प्रार्थना के साथ उतरे, अपने सर पर अब यीशु के लहू का बाड़ा बांधे और बोले प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में नया जीवन है, प्रभु मुझे मां बना। हालेलुया। और देख लेना, आप जितने लोग ये रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप मां बन जाएंगे, और जो भाई है वो बाप बन जाएंगे, यानी पति पत्नी संतान प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके पास नमक है तो नमक लेके आ जाए, इस प्रार्थना को हम करेंगे और आप रिसीव करना यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, देखिए ये नमक है, और ये नमक हमने लिया। कई लोगों ने पता हमारी बहुत मजाक उड़ाई थी, कई लोगों ने बोला नमक के साथ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक ये जो नमक का जो बात थी, एक पास्टर थे मेरठ के, उन्होंने हमें ये बात बताई थी, मगर ये वचन उन्होंने हमें नहीं दिया था, मगर उनके कारण हमें नमक के बारे में पता चला। तो लोगों ने हमें बोला कि नमक की कौन सी प्रार्थना होती है, मगर जब हम पंजाब में गए, ये वचन हमारे पास आया तो हमने रिसीव करा और इसी तरीके से हमने प्रार्थना करी। और इसी तरीके से आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जो बीमारी है, जो भी दुष्ट आत्मा है, जो शैतान जो हमें बीमारी देके रखता है, वो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाती है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे और आप अपना जो ये तेल है, इस तेल को अपने पास रख ले और प्रार्थना करेंगे, और ये जो पानी है इसको भी हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बना देगा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह नासरी का। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, आप लोग विश्वास करें, और अगर आपके पास तेल, पानी और नमक है तो प्लीज लेके बैठ जाए। चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं सुंदर वक्त ले जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह ये देख रहे हैं, पिता परमेश्वर, जो पति पत्नी माँ बाप नहीं बन पा रहे, पिता परमेश्वर रिसीव करे यीशु मसीह आपके नाम से कि यस, आज मैं रिसीव करती हूँ, आज मैं रिसीव करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से हम माँ बाप बन जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रिया और मेरा भी दर्द यही था पिता परमेश्वर। बड़े दर्दों के साथ हम जीते थे पिता परमेश्वर, मगर जब हमने आपके वचनों को जाना, हमने आपके वचनों को रिसीव किया यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह आपने अपनी सामर्थ को दिखाया, और प्रभु यीशु मसीह आपने प्रिया को 15 साल बाद मां बनाया।
जितने भाई बहन ये देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम से इसी समय हम प्रार्थना करते हैं कि शैतान के सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जैसे वचन कहता है यहाँ पे लिखा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसके पास ले आए। प्रभु यीशु मसीह, ये जो बहनें हैं पिता परमेश्वर बैठी हुई है प्रभु, मैं इनको नहीं जानता कौन देख रहा है, मगर प्रभु यीशु मसीह अगर ये पिता परमेश्वर ये तेल और पानी और नमक को लेके बैठे हैं, तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से पिता नमक को लेके एक चुटकी डालेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस पानी को ब्लेस करते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं यीशु मसीह से, जो उस कलवरी क्रूस पर जो लहू बहा, जो ना कभी सड़ा ना सड़ेगा, ना खराब हुआ ना कभी खराब होगा, ना सूखा ना कभी सूखेगा, क्योंकि ये अनंत काल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू है। और मैं विश्वास करता हूं कि यस यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम जितने भी बहनें प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई ये पानी और तेल को लेके बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू की बूंद इसके अंदर टपका, ताकि ये सामर्थ्य बन जाए और आपका लहू बन जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा, ये मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन ये पानी को लेके बैठे, यस मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह आपने अपने लहू की बूंद इसी वक्त इनके पानी में और तेल में टपका दी, और आज के बाद ये तेल नहीं, आज के बाद ये पानी नहीं, ये आपका लहू बन गया पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपके लहू में छुटकारा है, आपके लहू में नया जीवन है, आपके लहू से प्रभु यीशु मसीह सारे जो असंभव काम है वो संभव हो जाते यीशु मसीह आपके नाम से। मैं विश्वास करता हूं कि ये जो पानी और तेल रख के बैठे, ये आपका लहू बन गया प्रभु यीशु मसीह। शैतान की सारी युक्तियों को, सारी जितनी भी योजनाएं, उनको यीशु मसीह आपके नाम से इस समय खंडन करते, कैंसिल करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जितने लोग ये देख रहे हैं, इनके पूरे घर को, इनके पूरे परिवार को आपके पवित्र लहू के बाड़े में रखता हूं। प्रभु अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा पिता परमेश्वर के चारों ओर लगा दे, अपनी धधकती हुई आग को पिता परमेश्वर इनके चारों ओर पिता परमेश्वर जला दे। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा तुम मेरा मंदिर हो और मैं इसमें वास करता हूं। यस परमेश्वर, जब हम अपने शरीर आत्मा प्राण को पवित्रता में लेके आते हैं, हम वचन के सुनने वाले नहीं, हम वचन पर चलने वाले बन जाते हैं, तो प्रभु हमारा शरीर आपका मंदिर बन जाता है और आप पवित्र परमेश्वर है, आप पवित्रता में रहना पसंद करते हैं। पिता परमेश्वर हमें संसार से दूर कर और प्रभु अपने करीब लेकर आ जा पिता परमेश्वर। प्रभु मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, जो बहन आज तक वो बच्चे का मुंह नहीं देख पाए, जो गर्भ कभी बना नहीं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आपके नाम से वो इसी समय प्रभु आपने उनके गर्भ को छुआ है प्रभु यीशु मसीह, ये मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। प्रभु इनके गर्भ को पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर फलवंत करे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह जो बहन है पिता परमेश्वर, जो पत्नियां हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम से वह मां बन जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह शैतान के सर को हम यीशु मसीह अपने पैरों से इसी समय कुचलते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और इब्लीस की सींगों को तोड़ते यीशु मसीह आपके नाम से। शैतान की कोई भी युक्ति इन बहन और भाई के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर सफल ना हो सके। जैसे प्रभु आपने मुझे और प्रिया को माँ बाप बनाया प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु हमें आपने ग्रेस दी, वैसे ही ये भाई बहनों को पिता परमेश्वर, पति पत्नी को प्रभु यीशु मसीह आप जल्द से जल्द माँ बाप बनाने वाले। बस प्रभु यीशु मसीह इस बात को याद रखे, जैसे ही ये कंसीव करे, जैसे ही ये माँ बाप बने, प्रभु ये चुप ना बैठे, ये घर पर ना बैठे, बल्कि आपके नाम का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में दे और आपके गवाह बनकर प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया में आपकी गवाही को दे सके पिता परमेश्वर। आप हमसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ आपके द्वारा और आपके लिए और अपने लिए आपने बनाया है प्रभु यीशु मसीह। बस आप चाहते हैं, तो आप ये चाहते कि हम आपका नाम के सुसमाचार प्रभु इस दुनिया के कोने कोने में दे पिता परमेश्वर, आपके लिए कार्य करे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मेरा विश्वास है कि आपने इन ये जो बहनें देख रही है पिता परमेश्वर, जो भाई है पवित्रता में इन्हें लेकर आए, क्योंकि पिता परमेश्वर हम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति, सामर्थ और बल और पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें देते हैं। क्योंकि वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ चल जाएगा। प्रभु एक पहाड़ इनके जीवन में बनकर खड़ा हुआ है प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा है अपने वचन में कि विश्वास कर और संदेह ना कर, संदेह करने वाला उस समुद्र की लहरों की तरह है, जो आती थी और दिखती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम में आगे बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो तुम पहाड़ से कहोगे कि वे समुद्र में जाके गिर जाए, तो ऐसा हो जाएगा। आज इनके जीवन में पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है कि वो माँ बाप नहीं बन पा रहे। प्रभु यीशु मसीह इस पहाड़ को यीशु मसीह आपके नाम से हम कैंसिल करते हैं और खंडन करते हैं, और शैतान की सारी युक्तियों को कैंसिल करते हैं। इब्लीस तेरे सींगों को हम यीशु मसीह आपके नाम से तोड़ते। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु इन बहनों को प्रभु आप संभाले, इस पर इन पति पत्नियों को आप संभाले।
वाले पिता परमेश्वर, जैसे प्रिय और मुझे आशीष दी है प्रभु आपने, वैसे ही आपने इनको भी आशीषित कर दिया है। ये हमारा विश्वास है, हाँ और आमीन में हम विश्वास करते हैं और बड़े विश्वास के साथ कि ये आपका लहू बन गया है। प्रभु यीशु मसीह ये बहन और भाई इसको ले और पानी को जो लहू बन गया उसे पिए, और जो तेल है जो आपका लहू बन गया उसको अपने सर पे क्रॉस बनाए, और पिता परमेश्वर अपने जो स्त्री है वो अपने गर्भ पर इस लहू को लगाए और घोषणाएं करे, यस यीशु मसीह के नाम से मैं मां बन गई हूं, मैं मां बन रही हूं, मैं मां बन रही हूं। और इस घोषणा के साथ प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें मां बाप बना रहे। प्रभु ये मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, हर एक बात में आदर और महिमा हर एक चीज में आपको देते हुए पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते हुए प्रभु, अपने नाम को जमीन के तले प्रभु मिट्टी में मिलाते हुए पिता परमेश्वर, शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, आपका नाम सदा ऊंचा रहने वाला, क्योंकि युगन युग के परमेश्वर आप है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सारे आदर और महिमा जलाल आपको देते हुए मैं मांगता अपने उद्धार करता सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुन और ग्रहण कर ले मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह का लहू इस तेल के अंदर आ गया। अब ये तेल नहीं, ये क्या है? यीशु मसीह का लहू है जो उस कल्वरी क्रूस पर उसने हमारे लिए बहा। अब के बाद ये पानी नहीं, ये लहू है, क्योंकि मैंने, आप विश्वास करें कि ये पानी नहीं, ये तेल नहीं, अब ये यीशु का लहू है, और अपने घर में इसका छिड़काव करें और लहू का बाड़ा बांधे। आज भी हम ये लहू का बाड़ा रोज बांधते हैं। दुष्ट आत्मा को रोते चिल्लाते हुए, तड़पते हुए और अधलोक के कुंड में जाते गिरते इसी लहू के द्वारा देखा है। यीशु नाम में ही सामर्थ्य, हालेलुया। सिर्फ आप विश्वास करें, जैसे मैंने वचन बताया, कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, मगर अगर हम पवित्रता में और वचन पर है, हम वचन के सुनने वाले नहीं वचन पर चलने वाले बन जाते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपके सारे बंधन यीशु मसीह तोड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारे तरफ से जय मसीह की, और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि बहुत से घर निराशा की जिंदगी जी रहे। क्या पता आपके शेयर होने के कारण ये वचन उनके पास पहुंच जाए, और वचनों की घोषणा के कारण वो जो माँ बाप बनना चाहते हैं नहीं बन पा रहे, वो माँ बाप बन जाएंगे, और ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको भी बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपके पूरे परिवार को संभाल कर रखे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।